दर्शन की समस्याओं के अंतर्गत ईश्वर के अस्तित्व के प्रमाण का अध्ययन कर रही। समस्या के रूप में यह अध्ययन इसलिए आता है कि ईश्वर इस जगत की सत्ता का स्वरूप नाम नहीं होने के कारण इसके उस प्रकार से भौतिक प्रमाण नहीं दिए जा सकते हैं जिस प्रकार हम विज्ञान में भौतिक विवेचना के द्वारा भौतिक वस्तुओं के सत्यों को देते हैं। परंतु हम बड़ी प्रकार जानते हैं कि दर्शन और धर्म दोनों ही अपने चिंतन की प्रगाढ़ता से स्पाइरल मूवमेंट के थ्रू जब उन्नत सत्यों को जानने का प्रयास करते हैं तो वे ईश्वर के स्वरूप का आभास करते हैं। हम पूर्व में इस बात का विवेचन कर चुके हैं कि इस सत्ता का दोनों ही पक्षों ने अध्ययन किया है क्योंकि ये परम स्वरूप है दर्शन और धर्म का। परंतु दोनों के अध्ययन विधि में जो प्रमाण प्रयुक्त होते हैं वो भिन्न है। दर्शन में हम युक्तियों के द्वारा प्रमाण लेते हैं जबकि धर्म में इन प्रमाणों की आवश्यकता न होकर श्रद्धा आस्था और विश्वास से ही हम इसकी पूर्णता को तुष्ट कर लेते हैं। पिछले अध्ययन में हमने ईश्वर के अस्तित्व के प्रमाणों के अंतर्गत 6 प्रकार की युक्तियों का अध्ययन किया जिनमें हमने सृष्टि मूलक प्रमाण, सत्ता मूलक प्रमाण, प्रयोजन मूलक प्रमाण, नैतिकता संबंधी प्रमाण और धार्मिक आस्था अनुभूति संबंधी प्रमाण आदि का अध्ययन किया। गहराई से देखें तो इन 6 प्रमाणों में के अध्ययन में जो प्रथम 3 प्रमाण हैं वह दार्शनिक शोध और विवेचना का मूल विषय है जिसमें हम अंतश्चेतना की जागृति के द्वारा ईश्वर की युक्तियों का अध्ययन करते हैं और उसकी प्रामाणिकता को युक्तियों के द्वारा सिद्ध करने का प्रयास करते हैं। निम्न 3 प्रमाण जो हमने विवेचित किए वो 3 प्रमाण जो है हर युग में धर्मों के संदर्भों से, इनकी संस्कृतियों के संदर्भ से आम जनमानस के भावों के द्वारा उठाए गए पाए जाते हैं जिसमें नैतिकता संबंधी प्रमाण हम जानते हैं कि आदि से आदिम काल में भी धर्म का कोई ना कोई स्वरूप रहा और जहां धर्म हो वहां नैतिकता न हो ये संभव नहीं। नैतिकता धर्म का वह अनुशासनात्मक पक्ष है जिससे धर्म की गतिविधि, उसका व्यवहार चलता है। किसी भी समाज को बनाए रखने के लिए, उसको ऊर्ध्व गति की ओर ले जाने के लिए ये नैतिकता का नियमन अति आवश्यक माना जाता है। धर्म और नैतिकता के जब हम गूढ़ स्वरूप को जानने निकलते हैं तो इस नैतिकता का परिचालन, जैसे हम भारतीय चिंतन में रीत की व्यवस्था को देखते हैं, किसी एक पूर्ण सत्ता जो निष्पक्ष हो और जो इस व्यवस्था से ऊपर, इस व्यवस्था को बनाकर अपने आप को उससे विलग करके और ये स्वचालित व्यवस्था के रूप में, नैतिक व्यवस्था को इस जगत के नियमन के रूप में दे देती। कांट ने
इस नैतिक या नीतिपरक तर्क को बहुत गहराई से माना है। कांट के अनुसार हम अपने कर्मों के अनुसार जो फल पाते हैं वो इसी नैतिक व्यवस्था का प्रतिरूप है, जो हमारे कर्मों के फल को प्रतिध्वनित करता है। हम संस्कृतियों का अध्ययन जब करते हैं तो हमने ये भी पाया कि विभिन्न कालों में, विभिन्न संस्कृतियों में हम पाते हैं कि धार्मिक अनुभूति, उनमें संतों का आना और उनके विवेचन धार्मिक अंतश्चेतना को जगाते हैं। और धर्म चूंकि का प्रधान विषय चूंकि भावना है, तो हमारी भावना को ये सृजित करते हैं, सकारात्मक पहलुओं में हमको ले जाते हैं और जिससे हम एक ऐसी सत्ता के प्रति अपना भाव आकृष्ट होते हुए देखते हैं जो पूर्ण है, जिसमें निष्कलंक है, सर्वव्यापी है और इसमें किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है। ऐसी पूर्णता को हमारे संप्रतियों में बार बार पूर्णमदः करके पुकारा गया। दूसरा एक और प्रमाण जो आम जनमानस, जो ना तो प्रबुद्ध है और ना दार्शनिक है, ना वैज्ञानिक है और सिर्फ अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में फलवादी अनुभूति के रूप में ईश्वर को बार बार अनुभूत करता है। उसके युक्ति को प्रमाण को युक्ति स्वरूप हम देखते हैं। हम देखते हैं कि इस व्यावहारिक जीवन में हमें बार बार कठिनाइयों से गुजरना पड़ता है और इन कठिनाइयों के बीच जब हम ढूंढते हुए किसी ऐसी सत्ता को सुदृढ़ता से पकड़ना चाहते हैं तो वह जो हमें हर प्रकार का संबल दे, हमें मानसिक संबल दे, हमारी आस्था को प्रगाढ़ करे, तो बार बार हम ईश्वर के रूप में इस सत्ता को अपने अंदर और अपने आसपास अनुस्यूत होते हुए देख पाते हैं। और इसीलिए हम इस अनुभूति जो फलदायी अनुभूति है, बार बार हम ईश्वर से भले ही ये व्यापारिक लगे कि हम कुछ मांगते हैं और वो फल के रूप में हमें उसे प्रदान कर देता है, तो हमारी आस्था और गहरी होती चली जाती है। इस प्रकार भले ही भौतिक प्रमाणों के रूप में ईश्वर की सत्ता को सिद्ध करने में चाहे हम भले ही असमर्थ हों, पर ये जो प्रगाढ़ता अंतश्चेतना में हमारी जुड़ी हुई है, आम जनमानस की जुड़ी हुई है, इसलिए हम देखते हैं कि समय समय पर संतों का आना धर्मों में, संस्कृतियों में, और उन संतों पर आम जनमानस की अगाध श्रद्धा को हम जब देखते हैं तो हम पाते हैं कि सिर्फ भौतिक प्रमाण ही प्रमाण नहीं होते। हमारे अंतर के जो तार हैं वो उस ईश्वर से, उसकी अंतश्चेतना में जुड़े होने के कारण हम उसकी प्रामाणिकता को कतई नकार नहीं सकते। इस प्रकार भले ही ईश्वर का अस्तित्व के भौतिक प्रमाण न होने के कारण भी हम युक्ति द्वारा इस प्रकार ईश्वर के अस्तित्व को सिद्ध करने के लिए दर्शन में बड़ी गूढ़ता से दार्शनिक चिंतन का इस्तेमाल
प्रयोग करते हैं और सफल हो।